तो जैसा कि दोस्तों यहाँ पे पिछले चैप्टर में फ्लैशबैक में हम लोगों ने यहाँ पे अपोस्टल जूदास वर्सेस यहाँ पे लेजेंड स्कादी की फाइट को देखा था, जिसमें स्कादी ने यहाँ पे पूरी तरीके से जूदास को डिस्ट्रॉय कर दिया था। चैप्टर 124 यहाँ पे स्टार्ट होता है। पीटर एंड पूरी के पूरी गैंग ये सब कुछ सुनने के साथ यहाँ पे शॉक में कि ये नहीं हो सकता, भले कोई भी सिचुएशन हो, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि वो लोग जूदास को इतनी ईजिली हरा सके। यहाँ पे पक्का कुछ ना कुछ तो झोल होगा ही। पीटर कहते हैं कि यस, ये तो मैं भी नहीं मान सकता कि ऐसा हो सकता है, लेकिन चीफ के अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम वो नहीं है, सिर्फ स्कादी अकेली नहीं है जो ऐसी है, उसके अलावा भी बहुत सारे स्ट्रॉन्ग बंदे हैं जो उससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। द लेजेंड्स, उनके बारे में कहा जाता है कि वो लोग अपोस्टल के स्किल के लेवल पे है। भाई स्कादी लावी के साथ हम लोग और 3 लंगूर को दे सकते हैं, और वो महामानव जेम्स द लेस तो है ही। तादियो कहते हैं कि अजीब बात है, वो बंदा जिसने ड्रग लिया था, वो ब्रशी आईब्रो वाला, वो तो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं था। चीफ कहता है कि नहीं, ये कोई ऑर्डिनरी ड्रग नहीं था। साइमन ने कहा तो फिर क्या था? चीफ ने कहा आर्विद। अब भला आर्विद कौन है? चीफ ने कहा कि वो जेम्स द लेस का बेटा था। कागियो ने बताया कि क्या, जेम्स द लेस का बेटा? चीफ ने कहा कि नहीं, अगर एक्जैक्टली बताओ तो ये प्रोजेक्ट यहाँ पे जेम्स द लेस ने अपने बेटे के नाम पे दिया है, प्रोजेक्ट आर्विद। पीटर यहाँ पे पूरी तरीके कंफ्यूज था, और यहाँ पे कंफ्यूजन दूर करने के लिए उसने चीफ से कहा कि साफ साफ बताओ कि एक्चुअली में क्या हुआ था। तो चीफ यहाँ पे बताते हैं कि 20 साल पहले यहाँ पे इस विलेज में सब कुछ यहाँ पे शांत तरीके से चल रहा था। ये जगह यहाँ पे इतनी ज्यादा ठंडी है और इतनी ज्यादा आइसोलेटेड है कि इस जगह पे यहाँ पे रेयर केस में ही कोई बीमार होता है। हमारे बीच में एक बंदा था ब्लैकसन। यह बंदा पिछले कुछ सेंचुरी का सबसे पावरफुल मर्सिनरी था जो इस विलेज ने प्रोड्यूस किया था, लेकिन कुछ टाइम के बाद उसका बेटा किसी अननोन डिसीज की वजह से यहाँ पे बीमार हो गया। तो ब्लैकसन पूरे तरीके से चेंज हो गया। उसके बाद उसने अपना काम करना छोड़ दिया एंड पढ़ाई के अंदर पूरी तरीके से घुस गया। सारा का सारा उसका टाइम यहाँ पे क्योर के पीछे उसने लगा दिया। वो एनिमल्स को हंट करता था, फिर उनके ऊपर टेस्ट यहाँ पे करता था। उसने अपनी लाइफ दे दी क्योर को ढूंढने के लिए, लेकिन उसके बेटे के पास उतना टाइम नहीं था कि जब तक वो सॉल्यूशन ढूंढ सके तब तक वो जिंदा रहे। एंड आखिरकार आर्विद वो नहीं झेल पाया एंड वो मारा गया। लेकिन उसकी मौत से यहाँ पे कुछ भी नहीं रुका। सारे के सारे गाँव के दूसरे बच्चे भी बीमार होने लगे। उसके बाद सबको वो बीमारी लग गई। ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक वायरस था, एंड स्पेशली उन विलेजर के पास जिनके पास इम्यूनिटी थी ही नहीं। बड़ों ने कुछ करके यहाँ पे हैंडल तो कर लिया, लेकिन बच्चे यहाँ पे वो नहीं सहन कर पाए। जिनके पास एंटीबॉडी नहीं थी उनके लिए वायरस बहुत ही ज्यादा डेडली था। चीफ गुस्से में यहाँ पे ब्लैकसन का कॉलर पकड़ते हैं, कहते हैं कि साला तुझे कहा था कि अपने बच्चे को लेकर दूर चले जाओ, ये अननोन डिसीज यहाँ पे घातक है, लेकिन तू नहीं माना। अब तेरी वजह से सारे बच्चे मारे जाएंगे। ब्लैकसन ने कहा कि क्या मेरी वजह से ये सब कुछ हो रहा है? कोई एविडेंस नहीं है कि आर्विद जो है वो फर्स्ट पेशेंट था यहाँ पे इस अननोन डिसीज का। चीफ ने कह दिया कि अभी कभी यहाँ पे इस विलेज को छोड़ के चले जाओ, लेकिन कुछ बदला नहीं दोस्तों। मोस्ट चिल्ड्रन यहाँ पे उस डिसीज से यहाँ पे नहीं लड़ पाए। वो सारे के सारे जवानी से पहले ही मारे गए। वो विलेज पूरी तरीके से फिर से यहाँ पे बहुत ही ज्यादा खाली एंड आइसोलेटेड हो गया। सालों के बाद यहाँ पे ब्लैकसन विलेज में वापस आया था, लेकिन वो पूरे तौर से बदल गया था। वापस आया ग्लोरी का जेम्स बन के। वो पहचान ना पाओ ऐसा बन गया था, इन कोई भी उसको कंपेयर नहीं कर सकता था जो उससे था पहले उस सिचुएशन से। वो सबको बचाने वाला था। तो यहाँ पे चीफ को शक हुआ, तो जेम्स ने यहाँ पे कह दिया कि कोई नहीं, मरने दो उनको, मेरा क्या जाता है, मुझे यहाँ पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। सब ने ना चाहते हुए भी वही किया। उसके पास अपने बच्चों को भेज दिया, जिसमें लावी भी थी जो यहाँ पे चीफ की बेटी थी। लेकिन जो रिजल्ट आया वो बहुत ही ज्यादा भयानक था। वो यहाँ पे किसी तरह का क्योर था ही नहीं। जेम्स द लेस कहता है कि मैंने बस वादा किया था कि मैं उनको मरने नहीं दूंगा, उसके अलावा मैंने कुछ नहीं कहा था। पीटर ने कहा कि क्या, ऐसा वो कैसे कर सकता है? चीफ ने कहा कि नहीं, वो बहुत ही ज्यादा खुश है क्योंकि उसकी बेटी लावी भी जिंदा है। वो नहीं जानता था कि ग्लोरी क्या कर रहा है, एंड वो जानना भी नहीं चाहता था क्योंकि उसके लिए उसकी बेटी की लाइफ यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस दुनिया में। इसलिए वो कहता है कि मैं तुम लोगों को भी जाने नहीं दे सकता। पीटर को उसकी बेटी की याद आ गई एंड चीफ ने कहा कि नहीं, आप गलत हो, तुम कुछ भी कर लो, राफेल उसके लैब को वैसे भी उड़ाने वाला है। जब वो ऐसा करेगा तब वैसे भी जो बच्चे अंदर है वो मारे जाएंगे। चीफ ने कहा कि क्या? पीटर को यह सब पता चला था आंद्रेस की वजह से। जो उसने इंटेल छोड़ी थी उसमें यह सब कुछ लिखा हुआ था कि ये सारी की सारी चीज राफेल के कोर प्लान में से एक है। प्लान था यहाँ पे उसके रिसर्च का यूज करके वेपन बनाना, प्रोजेक्ट आर्विद। राफेल ऐसे ही यहाँ पे उसकी रिसर्च को लीक नहीं होने देने वाला। चीफ ने कहा तो अब क्या? पीटर ने कहा कि एक ही रास्ता है, हम उन सारे के सारे बच्चों को बचा ले उधर से। साइमन एंड टाडियो ने कह दिया कि हम लोग उधर जाएंगे तो यहाँ पे काम इजी हो जाएगा। चीफ ने कहा कि इम्पॉसिबल है वो चीज़। सिक्योरिटी यहाँ पे कोई बड़ा थ्रेट नहीं है, वो जगह अपने आप में यहाँ पे इम्प्रेनेटेबल फोर्ट्रेस है। उन्होंने पूछा कि क्या वो जगह इतनी बुरी है क्या? चीफ ने कहा कि नहीं, सिचुएशन यहाँ पे पूरी तरीके से उल्टी है। उधर अंदर कोई सिक्योरिटी कैमरा ऐसा कुछ नहीं है जो तुम लोगों को यहाँ पे परेशान करे। मेन रीज़न ये है कि वो लोग बहुत दूर से यहाँ पे सबको स्मेल कर सकते हैं
उधर पहुंचना इम्पॉसिबल है। उन लोगों की जो स्मेल करने की यहाँ पे क्षमता है वो बहुत ही ज़्यादा बड़ी है, बहुत ही ज़्यादा टफ है कि आप यहाँ पे उस जगह तक कैसे यहाँ पे पहुंच सको। तुरंत ही पीटर ने कहा कि मतलब वहाँ पे कोई उधर गया ही नहीं है, ऐसा है ना? चीफ ने कहा कि यस, कोई भी उधर नहीं गया। तो पीटर ने स्वैग से यहाँ पे अपना सिगरेट निकाला एंड कहा कि हम लोग फर्स्ट होंगे जो यहाँ पे उस जगह को रीच करेंगे। चीफ पूरी तरीके से शॉक में। पीटर ने कहा कि सब रेडी हो ना? एज ऑलवेज ये चारों के चारों बंदे यहाँ पे तबाही में साथ में ही होते हैं। चीफ बोलता है कि अभी अभी मैंने कहा कि वो लोग यहाँ पे डिटेक्ट हो जाएंगे, लेकिन वो बिलीव नहीं कर सकता था कि ये सारे के सारे लोग यहाँ पे सच में स्मेल को बाईपास करने की कोशिश कर रहे हैं। इधर वो लोग जैसे ही बाहर निकलते हैं, ठंड वो बहुत ही ज़्यादा थी। साइमन को यहाँ पे ठंड लग रही थी, ये जगह बहुत ही ज़्यादा कोल्ड है, लेकिन पीटर का यहाँ पे सेट है, वो अपनी सिगरेट जला के रेडी था। चीफ शॉक में कि साला ये बंदा सीरियस है क्या, इस माहौल में भी ये सिगरेट पी रहा है। तुरंत ही यहाँ पे पीटर ने बोल दिया कि दिस वे क्लिफ की वैली एंड रिजेस की वजह से जो हवा है वो अनप्रेडिक्टेबल है एंड फ्रीक्वेंटली चेंज हो रही है, तो हमें जल्दी करना पड़ेगा। चीफ ने कहा कि अब पता चला कि पीटर इज रीडायरेक्टिंग द विंड रिएक्टिंग टू एवरी शिफ्ट। वो हेड विंड का यूज कर रहा था ह्यूमन सेंट को दूर रखने के लिए एंड हमारा सेंट उधर जाए इससे भी। क्या इसने यहाँ पे सच में इतने कम टाइम में सब कुछ सोच लिया कि कैसे हमारे सेंट को वो दूर रखेगा? लेकिन एक प्रॉब्लम है, जितना ऊपर वो लोग जाएंगे उतना ऑक्सीजन कम होता जाएगा, सारे के सारे लोग रास्ते पे बेहोश हो जाएंगे। तो वो सबको यहाँ पे पोलर रीजन के यहाँ पे स्पेशल ब्रीदिंग सिखाने का सोचता है, ताकि यहाँ पे जितना ऊपर वो लोग जाएं उन लोगों को कोई दिक्कत ना आए। लेकिन वो भूल गया था कि ये चारों के चारों बंदे लेजेंड है, ऐसे नहीं वो यहाँ पे अपोस्टल कहे जाते। सबको यहाँ पे इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। चीफ को पता चल गया था कि ये सब इंसान नहीं है, ये सब यहाँ पे ठंड को लेके कंप्लेन कर रहे थे, लेकिन पोलर ब्रीदिंग वो लोग यहाँ पे इंस्टिंक्टिवली यूज कर रहे हैं। सब ने कहा कि बताओ। चीफ ने यहाँ पे कहा अरे कोई बात नहीं, मैं तो बस ऐसे ही बोल रहा था। उनका गोल था प्रोजेक्ट आर्विद को जानना एंड राफेल को इसमें हरा देना, बाद में सब यहाँ पे उड़ा देंगे, राइट? पीटर ने तुरंत ही कह दिया कि यस, लेकिन राफेल जल्दी में था। पीटर ने कुछ देख लिया, वहाँ यहाँ पे ऑलरेडी ग्लोरी के सोल्जर्स आ गए थे। वो लोग यहाँ पे कोई भी आवाज़ नहीं कर सकते थे, वरना उन लोगों को पता चल जाता। गन का भी यूज़ वो लोग नहीं कर सकते थे नॉइस की वजह से। और पीटर ने कहा कि ये बढ़िया है क्योंकि उनके स्मेल डल है हमसे, हमारे पास एडवांटेज है। पीटर ने यहाँ पे आइसिकल्स को निकाल लिया, वो लोग बिना आवाज़ के अटैक कर सकते हैं एंड यही वो लोग यहाँ पे इस बार करने वाले हैं। चीफ यहाँ पे पूरी तरीके से शॉक में पड़ गया कि क्या, वो यहाँ पे सोचने लगता है कि पीटर ने यहाँ पे इतने आगे का यहाँ पे कैसे सोच लिया। सब ने कहा कि यस एंड 1 2 3 इतना कहने के साथ ही यहाँ पे सारे के सारे लोगों ने हमला कर दिया। वो सोल्जर वहीं के वहीं रह गए, बाकी के लोग यहाँ पे उधर जाके उड़ा दिया उन लोगों को आइसिकल का यूज़ करके। पीटर, टाडियो, साइमन, कागियो सारे के सारे लोग ऑन ग्राउंड जाके सारे के सारे सोल्जर को निपटा देते हैं। पीटर ने कहा कि चलो आगे। वो लोग पहुंच चुके थे अब लैब के अंदर तक। पीटर ने पूरा प्लान बना लिया था इसको एक्सपोज करने का। इधर हम लोग तुरंत ही जेम्स द लेजेंड को देखते हैं, जो यहाँ पे कहता है कि तेरी वजह से वो बैटल में लड़ूंगा अंद्रेस, जो मेरे नसीब में कहीं थी ही नहीं। वाइकिंग्स का यहाँ पे नेचर इन्वेशन होता है, लेकिन तुरंत ही उसको यहाँ पे अचानक से स्मेल आ जाता है एंड वो बोलता है कि क्या पीटर, वो इधर तक आया कैसे? 1 2 3 4 5 बहुत टाइम के बाद यहाँ पे मैं अपने फ्रेंड को मिलूंगा। टाडियो, मिडल एज मैन, एंड ये क्या पीटर है? साइमन भी है इधर, लेकिन ये कौन है? ये यंग मैन। ये यंग मैन है, लेकिन इसका ऑरा उसकी इससे यहाँ पे बिल्कुल भी मेल नहीं खाता। ये स्मेल यहाँ पे उस ह्यूमन के है जो अपने हार्मोन्स को कंट्रोल कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, पीटर का यहाँ पे एक खास एबिलिटी हमें अब मालूम चला है। जेम्स द लेस के अकॉर्डिंग यहाँ पे पीटर के पास हार्मोन कंट्रोल की एबिलिटी है, जो हमें अब तक यहाँ पे कभी भी दिखाई नहीं गई है। वो रेडी था यहाँ पे सारे के सारे लोगों का हंट करने के लिए। पीटर एंड ऑल लोग जानते थे कि वो लोग हमें जल्दी पकड़ लेंगे, हमें जल्द करना पड़ेगा। वो लोग यहाँ पे एनिमल सेंस को एस्केप नहीं कर सकते, वो यहाँ पे ह्यूमन से 1000 गन यहाँ पे पावरफुल होती है। गन का भी वो लोग यूज़ नहीं कर सकते, वरना गन पाउडर को भी स्मेल कर लेते। लेकिन एक रास्ता था जो कि सबसे अच्छा काउंटर है सबको बाईपास करने का, एंड इस रास्ते से वो लोग यहाँ पे आराम से निकल जाएंगे। इधर सोल्जर्स यहाँ पे बात कर रहे होते कि क्या पीटर बुड्ढा अभी भी यहाँ पे ग्लोरी के पीछे पड़ा हुआ है, लेकिन किसी ने उसे देखा ही नहीं। वो लोगों को यहाँ पे उसे जिंदा पकड़ना है। वो दूसरा सोल्जर पूछता है कि क्यों? तुरंत यहाँ पे सोल्जर ने बता दिया कि अगर मैंने पीटर को जिंदा पकड़ लिया तो तुरंत यहाँ पे एस रैंक बन जाएगा और उसको यहाँ पे 7.6 बिलियन फोन भी मिल जाएंगे। तो यहाँ पे दूसरा सोल्जर कहता है कि यार ये यहाँ पे इतना पैसा नहीं है, इससे तो काम नहीं चलेगा, कम से कम एक बिल्डिंग तो मिलना ही चाहिए। लेकिन तभी यहाँ पे उनमें से एक के ऊपर हमला, यानी ये किसी और ने नहीं, कागियो ने किया था। वो उन दोनों को यहाँ पे अपने हाथ से उठा लेता है, कहता है कि पैसे चाहिए तो लेजेंड को यहाँ पे रिस्पेक्ट देना पड़ता है। साला ऐसी बात करने की तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई पीटर के बारे में? वो लोग ऐसे ही मारे जाएंगे अगर कागियो ने उन लोगों को छोड़ा नहीं तो। पीटर ने तुरंत ही यहाँ पे कह दिया कि कागियो इन लोगों को जाने दो। पीटर का हुक्म सर आंखों पर कागियो उन्हें छोड़ देता है, लेकिन चीफ जो था वो बहुत ही ज्यादा चिंता में था कि वो लोग पकड़े जाएंगे अगर हम ऐसे घूमते रहे तो। पीटर कहता है कि नहीं, मैं यहाँ पे अपने आप को कंसील नहीं कर रहा,
तो यहाँ पे चीफ पूछते हैं तो क्या कर रहे हो। इतने में यहाँ पे कागियो जो था वो सामान लेके आया। एंड वो सामान क्या था दोस्तों, जानना चाहोगे? वो था ब्लीच। वो लोग अपनी सेंट को यहाँ पे ब्लीच से कवर कर लेंगे। ये पूरी के पूरी लैब में यहाँ पे ब्लीच का यूज हुआ है। तो यहाँ पे जितने भी लेजेंड्स है उन लोगों की स्मेल यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे। भाई पीटर का IQ दोस्तों अगर कभी निकला तो वो यहाँ पे आराम से 200+ होगा। ये बंदा हर चीज का आंसर यहाँ पे पहले से तैयार रखता है। चीफ कहता है कि वो लोग तुम्हारी सेंट को तो ढूंढ ही लेंगे आखिरकार। पीटर कहता है कि यस, बस थोड़ी देर के लिए हमें अपने आप को यहाँ पे कंसील करना है। आगे आगे दिखते जाओ। जेम्स द लेंस वॉन्ट बी एबल टू फोकस। लावी यहाँ पे तुरंत ही सोच रहे थे कि वो लोग क्या कर रहे हैं। हम उनको क्लियरली देख सकते हैं कि वो लोग किधर हैं, क्या कर रहे हैं। वो तुरंत यहाँ पे सबको बता देती है कि टाडियो एंड अस्यूम पीटर किधर है एंड कागियो के साथ वो यंग बंदा कहाँ पे है। चीफ जो था वो यहाँ पे डर गया था कि भागो इस जगह से वरना वो लोग हमें पकड़ लेंगे। लेकिन तभी यहाँ पे लावी के पैर यहाँ पे जम गए एंड वो बोलते कि ये नहीं हो सकता, ये इम्पॉसिबल है। पीटर इधर होना चाहिए, तो फिर वो हर जगह कैसे है एंड वो तुरंत यहाँ पे टाइम के साथ मल्टीप्लाई भी कैसे हो रहा है। पीटर ने साइमन को पूछा भाई काम हो गया ना। साइमन ने कहा कि यस ब्रदर काम हो गया। वो लोग क्लोन टेक्निक से अभी यहाँ पे पूरी तरीके से कंफ्यूज हो गए होंगे। पीटर ने कहा तो जेम्स कैसा लगा यहाँ पे मेरा गिफ्ट? ये प्लान उसने पहले ही बना दिया था। एंड तुरंत यहाँ पे बोलता है कि साइमन तू ओल्ड है, वो लोग तुझे यहाँ पे पीटर मानेंगे। साइमन यहाँ पे हंसने लगता है कि क्या कहा। कागियो तुरंत ही यहाँ पे ये बात सुन के हंसने लगता है। तो साइमन ने यहाँ पे उसे डांट दिया कि साला हंसता क्यों है। कागियो ने कहा तो क्या ये आपका रूप लेंगे एंड क्या हमारी सेंट को उनके अगेंस्ट यूज करने का आपका प्लान है? पीटर कहता है कि यस। चीफ यहाँ पे पूरी तरीके से कंफ्यूज। पीटर ने कहा कि वो लोग हम एंटर करें तब से यहाँ पे हमारा पीछा कर रहे हैं, तो हम उसी का यूज करेंगे और उनको यहाँ पे मल्टीपल पीटर दिखाएंगे। टाडियो ने कहा कि ये कैसे? पीटर ने कहा कि सारी जगह यहाँ पे सेंट फैला देंगे मेरी। साइमन के परफ्यूम वाले कपड़े हम सारी की सारी जगह यहाँ पे रख देंगे। टाडियो मजाक करता है कि अंकल ये तो यहाँ पे डॉग्स जैसे अपना यहाँ पे इलाका मार्क करते हैं, वैसा ही लगता है। भाई कुछ भी हो जाए टाडियो मेरा फेवरेट है। वो यहाँ पे किसी भी सिचुएशन में अपना जो नेचर है वो नहीं चेंज करता। इधर लावी भी पूरी तरीके से कंफ्यूज कि ये सेंस नहीं बनाती कोई भी बात, ये सब क्या हो रहा है। P2 एक साथ यहाँ पे कितनी जगह पे है। तो जेम्स ने कहा कि पैनिक ना करो, तुम उनके जाल में फंस रही हो, यह करने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं देख लूंगा उन्हें। पीटर जैसा मैंने सुना था तो उतना ही स्मार्ट है, क्या मेरे को इम्प्रेस कर रहा है तेरी ट्रिक से? इस साइड पीटर ने कहा कि थोड़ी देर के लिए सेफ है, 10 मिनट है हमारे पास। सब सुनो, सारे के सारे यहाँ पे एक्सपेरिमेंट 4 जगह पे हो रहे हैं। 10 मिनट में उधर सब जगह पे जाना हम पांचों के लिए इम्पॉसिबल है। पीटर ने जैसे इशारा किया कागियो कहता है कि सबसे यहाँ पे दूर ए बिल्डिंग में मैं जाऊंगा। टाडियो ने कहा कि सारे लोग फेल। चीफ यहाँ पे पीटर को लेके जेम्स की लैब तक यहाँ पे ले जाने वाले थे। पीटर ने कहा कि नहीं, उससे पहले एक और जगह है जहाँ पे मुझे जाना था एंड वो था कैफेटेरिया। ये बहुत ही ज़्यादा मस्त चीज़ है दोस्तों। लास्ट में आप लोगों को पता चलेगा कि पीटर यहाँ पे कैफेटेरिया में क्यों गया था। चीफ यहाँ पे कंफ्यूज था कि पीटर तुम आर्बिट को लेके यहाँ पे जा सकते थे, इतना सब करने की क्या ज़रूरत है उन बच्चों के लिए जिनको तुम जानते भी नहीं हो। पीटर को अपना बचपन याद आया एंड कहा कि वीडियो ही यहाँ पे और दूसरी वीडियो का यहाँ पे दर्द समझ सकती है। वो दोनों यहाँ पे लैब में पहुंच गए। वो जगह बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल थी, उसे पता ही नहीं चला कि ग्लोरी यहाँ पे उसको क्यों प्रोटेक्ट कर रहा है। पीटर इधर जीवन के साथ यहाँ पे कॉन्टैक्ट में था, लेकिन उधर कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं था प्रोजेक्ट आर्बिट को लेके कि वो यहाँ पे हो रहा है। लेकिन बाकी सबको एक डाउट था, वो लोग समझ नहीं पा रहे थे कि जेम्स का बेटा मारा गया है तो वो क्यों इस प्रोजेक्ट एंड फैसिलिटी को पकड़ के बैठा है। पीटर ने कहा कि शायद रीज़न यही है कि वो उसे बचा नहीं पाया, बट उसे यहाँ पे रिग्रेट है कि वो उसे यहाँ पे क्यों नहीं बचा सका। उसकी याद में ये वो सब कुछ कर रहा है। तुरंत यहाँ पे इस मूवमेंट को पीटर को यहाँ पे उसकी अनहाना की मेमोरीज भी याद आती है। जीवन कहता है कि जल्द करो, वो ढूंढे यहाँ पे, उससे पहले तुम यहाँ पे निकल जाओ। पीटर यहाँ पे कहता है कि वो सारे के सारे लोग कंफ्यूज है अभी हमारे परफ्यूम वाले प्लान की वजह से। लेकिन पीटर तुरंत ही रुक जाता है। चीफ कंफ्यूज कि क्या हुआ पीटर? पीटर यहाँ पे कहता है कि 1 मिनट के लिए शांत रहो। तभी यहाँ पे पीछे से आवाज आती है कि तुम क्या अपने से बाहर रख के आए थे क्या? तो मैं समझ गया कि कोई तो आया है कुछ ढूंढने के लिए। सही कहा ना माई प्रिंसेस। ब्लैकसन को देख के यहाँ पे चीफ शॉक में कि क्या तुम यहाँ पे कैसे आ गए? वो कांपने लगा। जेम्स ने कहा कि अरे तुमको मिलना भी यहाँ पे मुश्किल हो गया था चीफ, अच्छे से यहाँ पे खाना वाना खाते हो ना? चीफ यहाँ पे बेचारा क्या ही बोले। जेम्स ने कहा कि तो अपनी बेटी को वापस लेने आने की हिम्मत नहीं कर पाया था, तो इस बार यहाँ पे कैसे आ गया? क्या ये वही है क्या? यू आर राइडिंग पीटर्स क्वार्टर्स सो यू कैन बी डेड। चीफ को यहाँ पे जेम्स तलेस ने पूरी तरीके से यहाँ पे उठा लिया। भाई इसका हाथ देख के यहाँ पे पता चलता है कि वो चीफ का शोल्डर कभी भी तोड़ सकता है। पीटर जान गया कि ये वही है जेम्स तलेस, बहुत फास्ट है ये। हमने साइमन के परफ्यूम को पूरी जगह स्प्रेड कर दिया था, तो साले इसने इतनी जल्दी ढूंढ कैसे लिया? तुरंत जेम्स ने कहा कि यही सोच रहे हो ना कि मैंने इतनी जल्दी यहाँ पे तुमको कैसे ढूंढ लिया? आंसर सिंपल है, तुम डेस्परेट थे एंड यहाँ पे चीफ को यहाँ पे छोड़ दिया उसने। यू गाइस वर बेगिंग मी टू फाइंड यू। पर अचानक से ये आइडिया मेरे दिमाग में कैसे आ गया? जितना ज़्यादा सोचा उतना ज़्यादा लगा कि वो बंदा पीटर है ही नहीं। समथिंग लाइक दैट।
वो पीटर को डराने का ट्राई कर रहा है। जेम्स जानता था इट्स हिम, द स्मेल ऑफ यंग गाय। चिप सोचने लगा कि पीटर क्या कर रहे हो, भाग जाओ। जेम्स ने यहाँ पे कहा कि एलिमिनेशन प्रोसेस को ट्राई करते हैं। 5 लोग आए थे इधर, कागियो, टाडियो एंड चीफ। अगर उनको निकाल दो तो क्या तुम पीटर हो? पर ये सेट नहीं हो रहा। पीटर 70 साल का बुड्ढा है, वो ये नहीं कर सकता कि ये यंग मैन है कौन। क्या पीटर खुद नहीं आया क्या, या फिर ओल्ड पीटर यहाँ पे फिर से रातों रात यहाँ पे जवान हो गया है? कुछ भी कहो दोस्तों, जेम्स तलेस के यहाँ पे इंस्टिंक्ट बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। तुरंत ही यहाँ पे पीटर से कहते हैं कि प्रिंसेस, ये जगह बहुत ही ज्यादा स्मॉल है, तुम कहीं भी नहीं भाग सकते, तुरंत ही अपना फेस दिखाओ। पीटर ने कहा कि अच्छा है। जेम्स कहता है कि क्या? पीटर कहता है कि ये जगह बहुत ही ज्यादा स्मॉल है, ये बढ़िया बात है। उसने अपने जेब से यहाँ पे बैग निकाली एंड पूरी जगह पे वो यहाँ पे पाउडर छिड़क दिया। तुरंत ही यहाँ पे जेम्स कहता है कि क्या स्मोक ग्रेनेड? नहीं, ये तो पेपर का ग्रेनेड है। पीटर थोड़े टाइम पहले दोस्तों कैफेटेरिया में इसीलिए गया था, उसको यहाँ पे पेपर बॉम्ब बनाना था। एंड तुरंत यहाँ पे पीटर ने कहा कि अच्छा है जेम्स, तूने इतनी जल्दी यहाँ पे मेरी ट्रिक को पकड़ लिया, लेकिन शुरू से मेरा प्लान यही था कि तुम लोगों को यहाँ पे आके पकड़े। एंड इतना कहने के साथ ही दोस्तों पीटर ने जेम्स के ऊपर हमला कर दिया। क्या पीटर दोस्तों यहाँ पे अपने इस हमले से यहाँ पे जेम्स तलेस को डिफीट कर पाएगा, या फिर पीटर का कुछ और ही प्लान है? क्योंकि उसका मेन फोकस यहाँ पे प्रोजेक्ट आर्विड को जानना है, न कि जेम्स तलेस को यहाँ पे मारना और उसको डिफीट करना। तो दोस्तों यही थे किलर पीटर के यहाँ पे चैप्टर नंबर 124 एंड 125। आई होप कि आप लोगों को ये चैप्टर का एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा चैप्टर एक्सप्लेनेशन दोस्तों तो फटाफट से यहाँ पे इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड यहाँ पे ऐसे ही दोस्तों यहाँ पे चैनल पे बने रहना, ताकि और भी ज़्यादा नई वीडियो आप लोगों तक पहुँच जाए। एंड यहाँ पे हो सके उतने ज़्यादा हाइप पॉइंट दे देना दोस्तों, ताकि ये वीडियो और भी ज़्यादा लोगों तक पहुँच जाए। तो हम मिलते हैं दोस्तों आपसे अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय।